अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, आज एक बार हम फिर मरते मरते बच गए। पता नहीं कौन सा दोष कुंडली में बैठा है। वहां बुद्ध बन के क्या खड़ी है? ऐसे पानी पिला रही थी हमको। पर दादी, आज आपने तो हमें 10 कदम दूर रहने की कसम दी थी। अगर हम आगे आते तो कसम टूट जाती और आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया राध्या। क्या माँ जी, आपने ही तो बेचारी को कसम में बांधा था, वो भला कैसे तोड़ देती। भगवान, रजनी ने भी कैसे कैसे बावलों को घर में ला करके रख दिया है। अरे हमें इन बैल बुद्धियों को लगातार झेलते रहना पड़ेगा। बेचारी राध्या, माँ जी ने सबको दिवाली का शगुन दिया है सिवाय राध्या के। अब ससुराल में पहली दिवाली और वो पुराने कपड़े पहने की, बहुत गलत होगा उसके साथ। अच्छा हुआ हमारे पास ये नई साड़ी थी जो हमने कभी पहनी ही नहीं। राध्या को दे देंगे। अरे मम्मी जी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर सी है। किसकी है? हमारी ही है, हमने कभी पहनी ही नहीं। बहुत प्यारा कलर है और वर्क भी बहुत अच्छा है। ये साड़ी क्या मैं अब राध्या। जी माँ। इधर आना। कुछ कह रही थी ना तुम? क्या? जी माँ। राध्या, ये लो, ये साड़ी तुम्हारा दिवाली का शगुन। एकता भाभी, अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही है तो आप ले लीजिए। अब हम कुछ और पहन लेंगे। नहीं, मम्मी जी खास ये साड़ी तुम्हें देना चाहती हैं, तुम ही पहन लो। वैसे भी किसी और को दी हुई चीज मैं नहीं लेती। माँ, लगता है भाभी नाराज हो गई। तुम एकता की चिंता मत करो, हम उससे बात कर लेंगे। लेकिन तुम दिवाली की पूजा में यही साड़ी पहनना, ठीक है? जी माँ, थैंक यू। अरे बस बस बस, खुश रहो। एकता बेटा, तुम जानती हो ना, माँ जी ने राध्या को दिवाली के शगुन के लिए कुछ भी नहीं दिया। घर की नई बहू है, पहली दिवाली पे शगुन भी ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। जी मम्मी, वैसे मम्मी जी अच्छा तो ये भी नहीं लगता है कि घर की नई बहू गलती पे गलती किए जाए और उसको कोई सजा भी ना दे। अगर दादी उसको उसके किए की सजा दे रही है तो हमें उसका मान रखना चाहिए। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दादी ने अपनी समझदार बहू को इतना सारा काम जो दिया है। लेकिन एकता, ये मिठाइयाँ बना लो ना, उसके बाद खिड़कियां बंद कर देना। मीठे की खुशबू से चूहे आ जाएंगे। जी मम्मी। अरे वाह, मैंने तो चिंगारी देवरानी जिठानी के बीच में लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सास बहू के रिश्ते ने आंख पकड़ ली। अब तो इसमें पेट्रोल के छींटे डालकर इसका मजा दुगना करना पड़ेगा। क्या बात है उर्मी, मजा आ गया। लो, हम पूरे घर में दिवाली की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत तो इस कमरे में है। ये प्रथम सर भी ना बच्चों की तरह पूरा कमरा बिखेर देते हैं। खुद के कपड़े तो फैलाए ही हैं, साथ साथ हमारे कपड़े भी फैला दिए हैं।
प्रथम सर गुस्सा ना करे कि हमने उनके कपड़ों को हाथ क्यों लगाया। खैर करे भी तो करे, पूरा कमरा भी तो वही गंदा करते हैं ना। क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। राध्या, अपनी ये स्मार्टनेस से ना किसी और को बेवकूफ बनाना। मैंने सब सुन लिया। मैं अपना रूम गंदा रखता हूँ? नहीं, हमने कहा ऐसा कुछ। बस राध्या, मुझे ना अपना कमरा फैला हुआ ही पसंद है। एटलीस्ट सब चीजें सामने मिल तो जाती हैं। देखो, आंखें बंद करके बता सकता हूँ मेरी चीजें कहाँ हैं। यहाँ शर्ट पड़ी है, वहाँ शूज पड़े हैं, वहाँ पैंट पड़ी है मेरी। और तुम जब मेरा रूम साफ करती हो ना, तुम सफाई के नाम पे पता नहीं क्या ही करती हो। सफाई के नाम पे तुम मेरे कपड़े लेती हो और पता नहीं कहाँ छुपा देती हो। इससे नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। दो मेरे कपड़े दो मुझे। प्रथम सर, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। और ये रहा माँ का दिवाली गिफ्ट। प्रथम सर, अब एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ दिवाली की सफाई कराइए, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। राध्या, इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आज तक अपनी मम्मी पापा को इम्प्रेस नहीं कर पाया, तो भगवान को कैसे ही खुश करूंगा। और वैसे भी लक्ष्मी माता तो मुझसे वैसे ही नाराज है। हंस क्या रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। एनीवे, देखो, मुझे तो सफाई वफाई में कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर हाँ, तुम ना सफाई के पीछे दीवानी जरूर हो, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। तुम मेरा सामान ढंग से रख सकती हो। सच? हम आपके कमरे के सारे सामान को अपने हिसाब से रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर एक भी चीज मुझे नहीं मिली या मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुमने छुपा दी है, तो वो तुम मुझे ढूंढ के दोगी, वरना। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बुलाइएगा, हम झट से आएंगे और फौरन से सारा सामान ढूंढ के दे देंगे, पक्का। ठीक है। ये राध्या भी ना सफाई करने में ऐसी खुश हो रही है जैसे कोई अवार्ड मिलने वाला हो। आइए, ध्यान से हाँ, यहाँ रख दो, आराम से। हाँ, वसु भैया, ये सब क्या है? देखो, इसमें तो है मोहल्ले वालों को बांटने के लिए मिठाइयाँ, और इसमें है हम सब के लिए पटाखे। वाह, पटाखे! मैं भी फोड़ूंगी पटाखे। अरे बुलबुल, आज नहीं, हाँ, दिवाली के दिन पर सबके साथ फोड़ेंगे। हाँ जी, मैं पहुंच रहा हूँ। बाशु भैया, हमें फैक्ट्री चलना होगा, वहाँ की मशीन में कोई दिक्कत हो गई है। अच्छा, हाँ, चलो चलते हैं। बुलबुल, कहा ना आज नहीं बाद में। जाओ खेलो, जाओ। रे पंडित जी का फोन, इनसे भी तो बात करनी है। ये ज्योति भाभी, एक मिनट सुनिए ना। ये ना पटाखों का डब्बा प्लीज स्टोर रूम में रखवा दीजिए जी। और ध्यान रहे कि बुलबुल के हाथ ना लगे। और इसमें ना मिठाइयाँ हैं, उसे मंदिर के पास रखवा दीजिए। भाभी, भूल मत जाना, ठीक है? क्या रजनी दीदी, मैं भुलक्कड़ हूँ, बुद्धू थोड़ी हूँ। इतनी सी बात इतनी जल्दी भूल जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मैं रखवाती हूँ। ठीक है जी पंडित जी। चलो, अब सारी मिठाइयाँ बन गई हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर फ्रिज में रखूंगी।
हुआ ना, कमरे का हर कोना सुंदर। हे भगवान, साड़ी तो हमें अलमारी के अंदर रखनी थी, हम तो भूल ही गए। ये इस पे रंग कैसे लग गया? हे भगवान, ये तो फूड कलर है, और फूड कलर का दाग इस पे कैसे लगा? जब हम साड़ी लेकर आए थे तब तो उस पे कोई दाग नहीं था, फिर ये दाग कैसे लग गया? माँ ने इतने प्यार से हमें ये साड़ी दी है, कहा था इसे ही पहनना। अब वो देखेंगे तो कितना नाराज हो जाएंगी। अब हम क्या करें? राध्या, राध्या, हाँ देखो ये साड़ी के साथ ना ये वाला हार खूब जचेगा। ये माँ, अरे ये क्या है? राध्या, हमने इतने प्यार से तुम्हें साड़ी दी थी और तुमने इस पे ये कलर लगा दिया। नहीं नहीं माँ, हमने ये कलर नहीं लगाया, मेरा यकीन कीजिए। हम साड़ी लाकर हमने सीधा वहाँ पे रख दी थी, पता नहीं ये दाग कैसे लग गया। ये तो फूड कलर है, पिंक कलर का। ये तो हमने राध्या, तुम ये साड़ी रहने दो, हम तुम्हें दूसरी साड़ी दे देंगे, शायद हमसे ही रंग लग गया होगा। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इस साड़ी को धो लेंगे और इसका दाग निकल जाएगा, छोटा सा ही दाग है, हम इसे पहन लेंगे। ठीक है, ये लो। एकता, माना तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ऐसी छोटी और ओछी हरकतों पे उतर आओ। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने किया क्या है? ये अपने हाथों का गुलाबी रंग तुमने राधा की साड़ी पे लगा दिया है, वो भी उस साड़ी पर जो हमने उसे दी थी। एकता, तुम्हें पता है ना वो साड़ी हमने उसे क्यों दी? उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मम्मी जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं? बस एकता, हमें कोई सफाई नहीं सुननी है, लेकिन एक बात याद रखना, घर में सुख और शांति बनाए रखने के लिए बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाना पड़ता है। और तुमने जो ये हरकत की है ना, वो ना बड़ों को शोभा देती है और ना ही छोटों को। लेकिन मम्मी, अरे लेकिन जब मैंने कुछ किया नहीं तो इतना क्यों सुनाया मम्मी जी ने मुझे, और अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया? क्या? वो शायद इसलिए एकता, क्योंकि रजनी भाभी आजकल सिर्फ और सिर्फ राध्या की सुनती है, और आज तो रजनी भाभी ने सारी सीमाएं पार कर दी। उस राध्या की वजह से तुम्हें इतनी डांट लगाई। अरे लेकिन बुआ जी, असल में हुआ क्या है मुझे तो वही नहीं समझ आ रहा। एकता, असल में हुआ क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैंने राध्या को रजनी भाभी से बोलते हुए सुना था कि उसकी साड़ी पर मिठाइयों के रंग का दाग लग गया है। मिठाइयों के रंग का दाग? लेकिन मैं तो उसके साड़ी के पास गई भी नहीं, मैं तो किचन से काम खत्म करके सीधा यहाँ आई हूँ। ओह, मतलब राध्या से खुद से वो दाग साड़ी पे लगा और उसने रजनी भाभी की डांट से बचने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। खैर, जो भी हो, अब तुम उस राध्या से झगड़ा मत करना। क्या है ना कि घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए बड़ों को ही झुकना पड़ता है, और तुम तो इतनी समझदार हो, है ना एकता? दिवाली के पटाखों के धमाके से पहले मैं माँ को एक बड़ा धमाका देती हूँ। क्यों माँ, कैसा लगा मेरा दिवाली गिफ्ट? अरे
माँ क्या कर रही हो माँ? अभी पिछले महीने तो लिया है नया फोन। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। जब भी आती है हमेशा बेकार की खबर लेकर के आती है। अरे क्यों हमारी दिवाली बर्बाद करने पर तुली है? तो किसी और का गुस्सा आप मेरे फोन पर उतारेंगी? आपने तो खुद राधिया को अपने आप से 10 कदम की दूरी बनाकर रखने के लिए कहा था ना, तो आपसे दूरी बढ़ाकर प्रथम के नजदीक जा रही है वो धरती का बोझ। तो मेरी बात मानिए माँ, उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लीजिए। रामचंद्र जी अपनी सीता को लेकर 14 बरस बाद घर आए थे। इस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हम इस फूल गोभी को घर से बाहर निकालेंगे और इस खुशी में दिवाली मनाएंगे। और उसके बाद ही हम सबके सामने अपने पैरों पर खड़े होंगे। दादी का पैर ठीक हो जाता ना, तो हम सबकी भी हैप्पी दिवाली हो जाती। ठीक। ये मूषक महाराज जी कहाँ गए? देखिए मूषक महाराज जी, ऐसी दिवाली की मिठाइयाँ खाना ना अच्छी बात नहीं होती है। चलिए बाहर आइए। तो नहीं है मूषक महाराज जी, अब तो आपकी चोरी पकड़ी गई है ना, तो बाहर आ जाइए जल्दी से। अच्छा ठीक है, हम ना आपको मिठाइयाँ देंगे जैसे बचपन में खिलाते थे, बिल्कुल वैसे, लेकिन किचन के अंदर नहीं, किचन के बाहर। अब तो बाहर आ जाइए ना मूषक महाराज जी। राधा ये क्या? लगता है कोई ज्वेलरी घुमा दी। आओ बुलबुल, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। क्या? कहाँ है? शांत हो जाइए, इसे चिल्लाएंगे तो वो डर जाएंगे ना। अरे डर जाएंगे? इधर हमारी हालत खराब हो रही है, वो डर जाएगा। मम शांत हो जाइए, ऐसे मारते नहीं, हम कुछ करते हैं। शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा। मूषक महाराज जी, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आप आइए। फिलहाल ना इस ब्रेड के टुकड़े से काम चला लीजिए, फिर हम आपको मिठाई भी देंगे। आ जाइए। आ जाइए कि ब्रेड खा लीजिए, आइए।
राधे आराम से। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। अब हमारे साथ साथ मूषक महाराज जी की भी हैप्पी दिवाली हो गई।